परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सेंटिनरी बैप्टिस्ट कलीसिया की हिंदी विश्वासियों की ओर से आज पिछले कितने ही दिनों से परमेश्वर के आंगनों में प्रार्थना कर रहा हूँ और कितनी ही बार रविवार के दिन घोषणा भी की थी कि हम हिंदी कलीसिया की ओर से बाइबल स्टडी हम आरंभ कर आत्मिकता से और भी परमेश्वर के निकट अपने जीवन को बिताने के लिए कितनी बार ही कोशिश की गई, पर परमेश्वर के अनुग्रह से पिछले 15 दिन से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा इस रीति से अपने सेंटिनरी बैप्टिस्ट कलीसिया की ओर से हिंदी में बाइबल स्टडी शुरुआत करने के लिए प्रभु ने प्रेरणा मुझे दी है और उसी रीति से आपने भी पिछले 2 दिन से इस बाइबल स्टडी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। बाइबल स्टडी आरंभ करने से पहले आइए लगभग इस बाइबल स्टडी ग्रुप में 20 विश्वासियों से हम बाइबल स्टडी शुरुआत कर रहे हैं, तो कृपया मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये 65 दिन यानी कि सारा बाइबल हम लोग रूपरेखा यानी कि आउटलाइंस और बहुत सारे ऐसे आत्मिक विषय हम लोग सीखेंगे। और ये मौका भी प्रभु ने हम सबों को दिया है। इस लॉकडाउन समय में हमें बहुत ही पर्याप्त समय मिलता है, तो इस समय हम लोग अपने समय को व्यर्थ न जाने देकर पवित्र शास्त्र बाइबल में से ऐसी बातें जो कि प्रभु हमें हर वचन से आशीष करने वाले बातों को हम ध्यान करने जा रहे हैं। आइए हम लोग शीश निभाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे हिंदी कलीसिया की ओर से प्रभु जी कितने ही दिनों से आज के दिन के लिए हम लोग आपकी ओर देख रहे थे। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आज परमेश्वर आपके नाम से इस बाइबल स्टडी को आरंभ कर रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं अयोग्य हूँ। आपके ज्ञान से भरिए ताकि परमेश्वर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपके परलोक ज्ञान से भरपूर होकर और भी बहुत सारे विषय प्रभु जी, हम न जानने वाले विषयों को आपकी आत्मा से भरकर हमें सिखाइए। प्रभु जी, हम केवल आपके शिष्यों के नाई आपके चरणों में बैठकर हम आपकी ओर देख रहे हैं। हमें सहायता कीजिए। आज से लेकर परमेश्वर सारे पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में हम लोग ध्यान करते समय प्रभु जी हमें सहायता कीजिए। और परमेश्वर, ये लॉकडाउन के समय प्रभु जी हमें आपने समय दिया है कि परिवार के साथ मिलकर आपके चरणों में आपके वचनों को हम ध्यान करने वाले हो सके। प्रभु जी, हर एक विश्वासी को मैं नाम नाम लेकर आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमें सहायता कीजिए। परमेश्वर, आज का ये पहला दिन जो कि प्रभु जी हम आपकी ओर देख रहे हैं, हमें सहायता कीजिए। प्रभु जी, आपके वचन के बारे में हम सीखते समय प्रभु जी कोई भी संसारिक बातें हमारे मन में ना आ सके। और परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि वचन 2 धारी तलवार हैं। तो परमेश्वर, हम ध्यान करते समय प्रभु जी हमें सहायता कीजिए। फिर एक बार प्रभु जी हमारे हृदय में से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके परलोक ज्ञान से हम सबों को भर दीजिए परमेश्वर।
और परमेश्वर इस बाइबल स्टडी के द्वारा केवल आप ही महिमा पाइए। प्रभु जी, और भी आत्मिक विषय हम सीखने के लिए, हमारे जीवन में जागृति पाने के लिए प्रभु जी आपकी आशीषों से हम आशीषित होने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं। आपने हमारी प्रार्थना कबूल की है। हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार। हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह हैं। हम विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की ओर देखेंगे। कल से सुबह 10 बजे हम लोग बाइबल स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए आज 4 बजे से हम लोगों ने शुरुआत की है। लगभग ये समय 15 से लेकर 20 मिनट का समय होगा। तो हमारा ध्यान केवल परमेश्वर के वचन की ओर ही हम देंगे। और हर दिन यानी कि ये 65 दिन हम प्रार्थना सहित हर विषय को परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होकर हर एक वचन को हम, हर एक पुस्तक को हम ध्यान करते समय परमेश्वर की ओर ही हम लोग देखेंगे। जिस रीति से हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में 66 किताबें हैं, 66 बुक्स हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल को 2 भागों में किया गया है। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि 39 यानी कि 39 बुक्स हैं। और नए नियम में हम लोग देखते हैं कि 27 बुक्स हैं। टोटली हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में 66 बुक्स हैं। और हमें परमेश्वर ने इतना पर्याप्त समय दिया है कि इस लॉकडाउन के समय शायद हम लोगों ने भी कभी भी पवित्र शास्त्र बाइबल कभी एक बार पढ़ते हैं, पर इतना ध्यान नहीं देते। थोड़ा समय कभी मिलता है तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर परमेश्वर ने हमें समय दिया है हमारे लिए कि परिवार के साथ मिलकर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से ऐसी बातें हम लोग सीख सके जो कि हम लोग जानते भी नहीं। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि कल से सुबह 10 बजे होगा। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। हम लोग ध्यान करने से पहले आप में से कितने ही लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल को उत्पत्ति नामक पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक शायद आपके जीवन में कितनी ही बार आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा। हम देखते हैं 1 साल के अंदर हमने बाइबल पूरी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। हम लोग कितने ही लोग बोलते समय हम लोग सुनते हैं। पर आज इस सुबह के आज शाम के समय हम जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से ये 66 बुक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि पास्टर जी 65 दिन में, जो कि 1 साल में पूरा नहीं होता थोड़े लोगों को, 65 दिन में हम लोग किस रीति से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को हर दिन एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और जो भी विषय मैं आपसे कहता हूँ कृपया वो आप लिखिएगा, ताकि हम फिर एक बार थोड़े समय लेकर हम ध्यान करने वाले हो सकते हैं। तो मैं केवल परमेश्वर के सम्मुख में कितने ही दिनों से प्रार्थना कर रहा था। तो ये 65 दिन में हम लोग किस रीति से इस बाइबल स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो परमेश्वर के ज्ञान से और कितने ही दिनों से मैं जो कि प्रार्थना कर रहा हूँ, तो इस 66 बुक्स जो कि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसमें हमें 50 अध्याय दिखाई देते हैं। तो उसमें से हम 50 अध्याय हमें याद रखना बहुत ही मुश्किल है। पहले हम लोग
द इम्पोर्टेंस ऑफ द बाइबल। ये पवित्र शास्त्र बाइबल की हमारे जीवन में प्रत्येकता क्या है ये समझना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो उत्पत्ति नामक पुस्तक में 50 अध्याय हम लोगों को याद रहना नामुमकिन है, किसी को भी याद नहीं रहता। तो उसमें से एक एक किताब में से जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी विषय होते हैं उसे हमें सिस्टमेटिकली बाइबल स्टडी, यानी कि हम एक सिस्टमेटिकली हम लोगों को कैसा पढ़ना है ये हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में हम ध्यान करने से पहले किताब इन 66 किताबों का हम लोग तो ध्यान करेंगे, पर कहते हैं ना क्रीम ऑफ द बाइबल कहते हैं, यानी कि जो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय होता है उसे लेकर हम लोगों को ध्यान करना है। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम इस 65 दिन के बाद में हम लोग एक एक किताब लेकर भी हम ध्यान कर सकते हैं। हम यदि बहुत ही गहराई से ध्यान करेंगे तो हर एक किताब के लिए कम से कम 1 वर्ष भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। थोड़े लोग तो बाइबल स्टडी में बाइबल पूरा कंप्लीट करने के लिए 7-8 साल भी लग जाते हैं। पर 7-8 साल तक हम लोग ध्यान करते जाएंगे तो पहला दिन जो भी हम करते हैं वो हमें याद नहीं रहता। पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय जो कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने में बहुत ही आधारित होता है, और कहीं भी हम बाइबल क्विज़ में भी हम जाते हैं तो ये जो मैं विषय बोलने जा रहा हूँ ये विषय हमारे लिए बहुत ही हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इन 66 किताबों को ध्यान करने से पहले हम लोगों को पहले ये विषय में विश्वास होना चाहिए। 3 विषय आवर बिलीफ्स, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन में हमारा विश्वास किस रीति से है, और एक यदि हम लोग देखें तो आवर बिहेवियर, यानी कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कितना ही वचन सुन रहे हैं, पर हमारे जीवन में जो कि हमारे जीवन में बिहेवियर हमारा कैसा है। हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में हम जब कभी भी पढ़ते हैं, वचन के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारा केवल विश्वास ही नहीं, पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में ध्यान करने से पहले हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और हमारा जीवन टोटली मोल्ड होना चाहिए, यानी कि पूरा इस रीति से परिवर्तन होना चाहिए कि हम लोग जो भी वचन सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में अपना कर और उसे हमारे जीवन में हम अमल करना चाहिए। और हमारे यदि हम लोग देखें पवित्र शास्त्र बाइबल में तो हमारा भजन गाने का तरीका, हम परमेश्वर की स्तुति करने का जो भी रीति होता है वो हमारे परमेश्वर के वचन पर ही आधारित होना चाहिए। केवल यूं ही भजन गाते समय हम ऐसा डांस करना ये वो नहीं, हमारा जो भी परमेश्वर की स्तुति गान हम करते हैं तो उन स्तुति गान में हम पवित्र शास्त्र बाइबल पर ही आधारित होकर हम प्रभु की स्तुति गान करनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु के वचन को हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं ना, इसमें गलतियां क्या है, कितनी गलतियां हैं, कैसे बोली, इसके ऊपर हमें कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा व्यू बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, यानी कि मैं परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ में बात कर रहे हैं। प्रभु का वचन जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में मैं अपनाऊंगा। इस रीति से हम लोगों को परमेश्वर के वचन को ध्यान करना चाहिए। यदि हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले तीमुथियुस नाम की पत्री में यदि हम लोग देखते हैं 4 अध्याय के अंदर 8 और 9 वचन मैं पढ़ता हूँ। कृपया आप लोग रेफरेंस लिख लीजिएगा।
यहाँ पर 8 और 9 फर्स्ट तीमुथियुस 4th चैप्टर 8 and 9, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। 9वां वचन, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्ति की साधना हमें करनी चाहिए। तीमुथियुस को कहता है कि भक्ति की साधना हमें करनी चाहिए। केवल हम लोगों को किस रीति से, यानी कि देह की साधना नहीं, देह की साधना नहीं, भक्ति की साधना, यानी कि हम हमारे मन में से, मन के नेत्र खोलकर हम परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना चाहिए। और आगे यदि हम लोग देखें तो हमें इब्रानियों के नाम की पत्री में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों के नाम के पत्री में यदि हम लोग देखें तो 4th अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, हिब्रू 4th चैप्टर 12 और 13। कृपया आप लोग लिख लीजिएगा ये रेफरेंस। इब्रानियों के नाम की पत्री 4th अध्याय और हम 12 और 13 हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वचन में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे और अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। यानी कि परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हमारे मन में जो भी कठिनाइयाँ होती है, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में यदि कोई भी ऐसी कठिनाइयाँ होती है तो उसे भी परमेश्वर का वचन छेद देता है। हम 13वें वचन में भी पढ़ सकते हैं, इसी इब्रानियों के नाम की पत्री 4th अध्याय 13 वचन भी क्या कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इस शाम के समय हम परमेश्वर से हमारी मन की कोई भी बात हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है जी, जो कि सारी सृष्टि का मालिक, सृष्टि में जो भी है सब कुछ वो परमेश्वर देखते रहता है। तो आज हम इस जीवित परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को हम ध्यान करते समय ये थोड़े विषय हम लोगों के मन में ज़रूर होना चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं, हम पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमारे हाथ में है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल किस रीति से लिखी गई है हम लोगों को भी वो देखना बहुत ज़रूरी है। हम पहले देखेंगे 2 तीमुथियुस नाम की पत्री 2 तीमोथी 2nd चैप्टर वर्स 15। 2 तीमुथी नाम की पत्री 2 अध्याय वचन 15। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हम केवल इस रीति से नहीं, हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो हम केवल ध्यान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग यूं ही ध्यान कर लिए और हम लोगों का काम हो गया। नहीं, हम लोगों को परमेश्वर का वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो ठीक रीति से काम में हमें लाता है। परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति है। और आगे हम लोग देखते हैं इसी 2 तीमुथी नाम की पत्री में 4th अध्याय 12 से हम लोग यदि 3 अध्याय 15 से 17 हम लोग पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3rd चैप्टर 15, 16 and 17। ये वचन आप लोगों को ध्यान से लिखकर बाद में फिर भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन किस रीति से लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं, और
बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीहा पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हम लोग देखते हैं हमारे पीढ़ियों से हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन को हम लोग पढ़ते आते हैं। हमें विश्वास भी है कि हमें उद्धार भी परमेश्वर के वचन से ही मिला है। हम लोग इस समय बुद्धि बना सकते हैं। कैसा? परमेश्वर के ज्ञान से जब हम इस बाइबल स्टडी में हम लोग हर दिन भाग लेते हैं तो हमें परमेश्वर की बुद्धि के लिए यानी कि परमेश्वर के ज्ञान के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। 16 वचन हम देखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये कोई व्यक्तियों से रचा नहीं गया है, ये परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसे हमें बहुत ध्यान से इस वचन को हम पढ़ने से पहले, बाइबल स्टडी में हम प्रवेश करने से पहले हम लोगों को इन वचन पर विश्वास करना है। पवित्र शास्त्र कैसा लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और हमें देखते हैं कि धार्मिकता की शिक्षा के लिए हमें बहुत ही लाभदायक है, यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। और आगे हमें विश्वास करना है, कोई किसी मनुष्य से लिखा गया नहीं है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और 17 वचन में देखते हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। किस लिए? हम लोगों को परमेश्वर के जन हैं, हम लोग परमेश्वर के विश्वासी हैं, हमें सिद्ध बनना चाहिए। और आगे हम देखते हैं, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये बहुत ही भला काम है हम जो कर रहे हैं। अभी हमें समय नहीं मिलता, पर परमेश्वर ने हमें समय दिया है। आज हिंदी कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम लोग बाइबल कैसे पढ़े? बहुत सारे लोग सोचते हैं, शुरुआत तो करते हैं, बीच में रोक देते हैं, पर जो आउटलाइंस है, ये रूपरेखा, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से हमने जाना है कि ये केवल मनुष्य से रचा नहीं गया है, परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है। इन वचनों को कृपया आप लोग लिख कर रखिए और आप लोगों को इन वचनों को ध्यान भी करना है। हमारा हर दिन बाइबल स्टडी लगभग 20 से 25 मिनट तक होगा, तो आपको कितना भी काम रहने दीजिए, सारे कामों को बाजू में रखकर इस बाइबल स्टडी में हर सुबह 10 बजे आप लोगों को एकत्रित होना है। और आप लोगों को एक 5 विषय यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोगों को रूपरेखा किस रीति से हर एक किताब की लेना है, एक 5 विषय आप लोग लिख कर रख लीजिए। पहला, हर दिन पहला हर एक किताब का इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि परिचय, हर एक किताब का परिचय होगा। और दूसरा आउटलाइन, यानी कि हर एक किताब, यानी कि उत्पत्ति नामक पुस्तक लीजिए, उत्पत्ति नामक पुस्तक में रूपरेखा जो आउटलाइंस होते हैं वो होगा। तीसरी बात, उस किताब में परमेश्वर का संदेश क्या है ये आपको बताया जाएगा। और चौथा विषय, इसे हम लोगों को इस्तेमाल, यानी कि कहते हैं उसे सब प्रयोग कहते हैं, यानी कि एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, यानी कि हम लोगों को इस किताब में से हमारे जीवन में क्या अनुवाद करना है, यानी कि सब प्रयोग के लिए हमें किस रीति से इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन भी आपको दिया जाएगा। और 5वां विषय है की थीम। हर एक किताब में हम देखते हैं कि एक प्रामुख्य अंश होता है हर एक किताब में, और वो प्रामुख्य अंश क्या है, ये 5वां विषय हम हर एक किताब में हम लोगों को हर दिन हम लोग ध्यान करेंगे। तो इस बाइबल स्टडी में हर एक किताब को हम ध्यान करेंगे, 66 किताबों को हम ध्यान करेंगे। इन 66 किताबों में भी हम लोगों को पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा हर एक किताब का, और रूपरेखा जो भी है, आउटलाइंस जो है वो भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में इस किताब में से प्रभु मुझे मेरे लिए क्या संदेश दे रहे हैं, मैसेज क्या है,
और चौथा विषय एप्लीकेशन, यानी कि मेरे जीवन में इसे मैं किस रीति से अनुप्रयोग कर लेना है, यानी कि मेरे जीवन में किस रीति से इसे लागू करना है। और पांचवा विषय, हर एक किताब में की थीम होता है और वो की थीम भी आपको दिया जाएगा। तो इस रीति से हम 66 किताबों का वर्णन कल सुबह 10 बजे से करेंगे और प्रार्थना सहित कृपया हर दिन 10 बजे हम लोगों को प्रभु के चरणों में आकर हम ध्यान करेंगे। और ये ध्यान करना, बाइबल स्टडी करना मेरे लिए भी बहुत ही कठिन है। फिर भी एक एक किताब का ध्यान करने के लिए मैं कितने ही दिनों से इसे तैयार कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि समय बहुत ही लगता है। तो मेरे लिए आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर इस लॉकडाउन के समय और भी प्रभु के निकट आकर पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में और भी बहुत सीखेंगे, क्योंकि यही समय प्रभु ने हमको दिया है। देखिए, आज हम कहीं कोई काम नहीं है, हम घर में बैठ कर रह रहे हैं। इधर उधर समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम बहुत सारी बातें सीख सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और कल सुबह 10 बजे परमेश्वर के आने में देरी हो गई तो हम इसी रीति से प्रभु के आंगन में बैठेंगे और 15 से 20 मिनट एक एक किताब का हम ध्यान करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले हमारे हिंदी कलीसिया के सारे विश्वासियों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारा ज्ञान नहीं प्रभु, पर आज हमने देखा है आपके वचन में से कि आपके परमेश्वर की प्रेरणा से ये पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा गया है। तो प्रभु जी, हम भी आप में लवलीन होकर प्रभु जी हम सहायता कीजिए, हमें आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए और प्रत्येक रीति से इस बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी को आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और समाधान यहाँ पर एकत्रित हम सबों के साथ आज और निरंतर बनी रहे, आमीन।